हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आपको 28 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। और इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज कोई इंपॉर्टेंट डेज बहुत खास नहीं मनाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 26 दिसंबर 2024 को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी, आपको ये जो है बताना, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर, कौन स्थापना किया, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, सब जो है आपका पूछा जा सकता है। तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी कहते हैं, तो इसकी स्थापना जो है 26 दिसंबर 2025 को 1925 को सॉरी, तो ये कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो देखिएगा, इसकी स्थापना जो है 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में इसकी स्थापना किया गया था। एम राय जिसे कहते हैं, एम राय, तो ये मानवेंद्र नाथ राय है, उनके द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक थे। इसके प्रथम महासचिव देखेंगे तो सच्चिदानंद विष्णु घाटे हैं। तो ये भी याद रखना, सब क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है इतिहास के अंतर्गत है। स्थापना के समय जो अध्यक्ष था वो थे सिंगारवेलु चेट्टियार। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी डी राजा हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके जो है दो लेबर विंग्स हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय खेत मजदूर यूनियन। तो ये दो है इसके जो है लेबर विंग्स हैं। तो ये अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बीजेपी का लेबर विंग्स कौन है या इससे जो है वो कौन संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तब आपको जो है बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आपको बताते हैं किसने जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कौन अभी जो है किसको, ये क्या ये जो है सीपीआई ये जो है राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है। तो देखिएगा, वर्तमान समय में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बसपा, आम आदमी पार्टी आप और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो है 6 पार्टियां जो है नेशनल पार्टियां हैं वर्तमान समय में। अभी पिछली वर्ष या इसके पिछले वर्ष जो है 3 पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी से पार्टी का दर्जा जो है वापस ले लिया गया है। ये पार्टियां थी एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और उसके बाद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो अभी ये सीपीआई आप पढ़े हैं, ये अभी इस समय वर्तमान में जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, लेकिन इसके पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इस समय जो है सीपीआई की जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है छीन लिया गया है। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है किस देश द्वारा जो है किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर की मतलब कौन सा देश कर रहा है, दूसरे नंबर किस नदी पर ये किया जा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विकल्प में यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी। सही उत्तर आप कर रहे हैं, चीन द्वारा जो है ये इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसको डिटेल देखिएगा। चीन ने आधिकारिक तौर पर जो है यारलुंग तंगसंगपो के नदी के जो है निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को जो है मंजूरी दे दी है। आप देखिएगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जो है सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली जो है पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में जो है वर्तमान सबसे बड़े बांध है, जो ये 3 गॉर्जेस है, गॉर्जेस इसको कहते हैं, 3 गॉर्जेस बांध है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है बांध है, उससे जो है 3 गुना जो है ज्यादा ये अधिक होगा। तो ये देखिएगा, इसकी क्षमता जो है इससे 3 गुना ज्यादा अधिक होगी। अब ये सोचिएगा, अगर ये विश्व का सबसे बड़ा बांध ये 3 गॉर्जेस बांध इस समय है, उससे भी 3 गुना ज्यादा इसका जो है बांध होगा। अगर ये मान लीजिए 100 लीटर पानी अगर ये इसमें वो होता था, अब इस यहाँ 300 लीटर, 3 गुना ज्यादा। तो सोचिएगा कितना जो है बड़ा ये बात बनाने वाला है पूरे विश्व में। तो चीन का विकास जो है कुछ इस तरह से चल रहा है। अब इससे भारत को भी खतरा है, क्योंकि किस नदी पर जो है, इसी जांगपो नदी पर जो है ये बनाने के लिए कह रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तिब्बत में अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आपसे ये बताना जरूरी है, कल हम आपको जो है स्पेशल सेशन डॉक्टर
मनमोहन सिंह के बारे में जो है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लेकर आए थे। उनके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन पूरा आपका जो है डिस्कशन किया गया था। तो जाकर हमारा सेशन हम आपको कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर देंगे, तो वहां से आप दोनों जाकर के जो है देख सकते हैं। और सेशन जो है पूरा 6-7 मिनट का जो भी वीडियो रहा होगा उसमें जो है उनके बारे में कौन सी बुक है, कौन सा क्या है, कौन कौन से पद धारण किए थे, लोकसभा के सांसद थे कि राज्यसभा के सांसद थे, पूरा जो है उनको हम बता दिए थे उसमें जो इनके बारे में, और कब वो मुख्यमंत्री, कब वो प्रधानमंत्री थे सॉरी, और कब क्या थे, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी वैसे भी आपका जो है बता दिए थे। तो जाके वहां से देख लीजिएगा। कल ही वाला क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन वैसे बताने के लिए यहाँ जो है हम पिकअप किए हैं। तो देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये 2004 से 14 तक जो है देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। तो क्या ये सही है? इन्हें जो है 1987 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्या यह सही है? ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है लोकसभा के सदस्य थे। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके जो है ये लोकसभा के सदस्य थे। ये तीनों में से कौन सही है आपको बताना है। दो सही है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये कभी लोकसभा के सदस्य बने ही नहीं थे। ये राज्यसभा के सदस्य थे, सॉरी। तो ये राज्यसभा के सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। ये लोकसभा से एक बार दिल्ली से लड़े थे, साउथ दिल्ली से, लेकिन तो ये जीत नहीं पाए थे। तो इनके बारे में पूरा ये डिटेल्स है, आप जान सकते हैं। और ये जो है लोकसभा के कभी सदस्य नहीं रहे, ये आपको बता दिया गया। तो ये वहां जो हम सेशन वहां क्वेश्चन के माध्यम से भी जो है पूरा डिस्कशन किए हैं, और इनका और बुक वगैरह कैसे क्या है यहाँ तो हम बहुत जो है इसे नॉर्मल बताने के लिए आपको जो है ये कर दिए। तो पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में। तो याद रखना है, सेशन स्पेशल वाला जरूर देख लीजिएगा, बहुत जो है फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सनालिटी से, अच्छे पर्सनालिटी मतलब देश के प्रधानमंत्री थे। तो उनको जो है निश्चित रूप से वो देश के, क्योंकि देखिए 7 दिन का शोक जो है घोषित कर दिया गया था इनके डेथ पर। तो ये ऐसे पर्सनालिटी थे देश के लिए, जो है इनका जाना जो है आप पुरोड़िए छत जान लीजिए है। तो अगर दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी जो है स्वामित्व योजना के तहत 56 लाख से अधिक, लगभग 58 लाख कह लीजिए, 58 लाख से 56 लाख से अधिक 58 लाख है पर संपत्ति कार्ड जो है वितरित किए हैं। तो इस योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है, कल मतलब 27 तारीख को, 27 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है 58 लाख के आसपास जो है पर संपत्ति कार्ड जो है वितरित किया गया है। तो ये योजना जो है ये स्वामित्व योजना के तहत वितरित किया गया है। तो स्वामित्व योजना जो है कब आया था? तो विकल्प में अप्रैल 2018, मई 2017, अप्रैल 2020, अप्रैल 2022। सही उत्तर आपका रहेगा सी, अप्रैल 2020 में इसको जो है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। और ये आपका पूछा जा सकता है ये किस मंत्रालय के तहत आया था, क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ तो शायद लिखा नहीं है, लेकिन ये ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण से संबंधित है। तो आपको लगेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ला सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको जो है लाया गया है। पंचायती राज, डायरेक्टली आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायती राज मंत्रालय। तो ये आपको याद रखना है किस मंत्रालय द्वारा लाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपको जो है अभी जो है लेक्चर के कुछ समय बाद आपको इसके बारे में हम स्पेशल सेशन स्वामित्व योजना के बारे में दे देंगे, जिससे आप जो है जान सके कि इसका, इस योजना से लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, पूरा जो है 5-7 मिनट में वीडियो बना देंगे, जो है आप देख लीजिएगा उसको। हालांकि यहाँ हम कवर करने पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और बढ़िया से जो है कवर किया जाएगा। तो अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था, वो भी कि 24 अप्रैल को। आप कहेंगे 24 अप्रैल को क्यों? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पीएम मोदी जो है स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है 27 दिसंबर 2024 को 56 लाख से अधिक पर संपत्ति कार्ड, एसेट कार्ड जो है वितरित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत देखिएगा मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जो है 50,000 गाँव के 50 लाख मालिकों को जो है, सॉरी 58 लाख मालिकों को जो है पर संपत्ति कार्ड जो है वितरित किए गए हैं। अब इसका लाभ क्या है, अब इसमें आप जो है इसके बारे में पढ़िए। तो स्वामित्व योजना का पहले फुल फॉर्म जानिए। स्वामित्व, यहाँ देखिए यस वी, स्वामित्व योजना के बारे में आप जानिए।
सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, आपको बता दिए, भारत सरकार द्वारा, वो भी पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत ये है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना, डिजिटल मैप तैयार करना और संपत्ति की सीमा का जो है निर्धारण करना। क्या होता है, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है पर संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं होता है। वो उस पर कब्जा तो किए हैं भूमि पे, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई चाहता है तो उसको जो है छीन लेता है किसी कारणवश। मान लीजिए पहले समय में जो है लोगों के पास इतना जो है कागजात नहीं रखे जाते थे, ऑनलाइन चीजें नहीं थी, तो उनके पास अगर कागजात नहीं है तो निश्चित रूप से उनका हक है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से जो है उनका कागजात खो गया हो या वो कागजात रखने में सक्षम ना हो, तो वो उनका जो है जमीन छिन जाता था। तो इसके कारण से सरकार ने ये योजना लागू किया कि ये जो जमीन जो है छीनना नहीं चाहिए और उनको जो है इस जमीन को अधिकार इनको जो है ऐसा कर दिया जाए कि उनको उस पर अधिकार हो जाए। तो वही जो लोग इस पे जिनके पास कागजात नहीं, उनको ये संपत्ति कार्ड जो है वितरित किए जा रहे हैं, उन्हीं का है, लेकिन किसी कारणवश जो है उनके पास जो है पर संपत्ति का वो रिकॉर्ड नहीं था। तो यह योजना खास तौर पर जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहां भूमि स्वामित्व का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था। तो यही चीज आपसे पता है, जिससे क्या होता कि जो गांव के जो है जाने दबंग कह लीजिए, दबंग टाइप के जो लोग होते हैं, थोड़ा बदमाश टाइप के, वो जो है जाकर के कब्जा कर लेते हैं कि ये आपका कब्जा नहीं है, इस पे कागज दिखाओ हमको। अब भाई गांव का गरीब आदमी कागज कैसे दिखा पाएगा, आप बताइए। मान लीजिए उसके पास कागज नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो जबरदस्ती भी कर सकता है, क्योंकि गांव में जो है जाने रहे किस तरह से वो चलता है। तो इसलिए जो है योजना हमारे हिसाब से बहुत अच्छा योजना है। इससे एक चीज का और आपको फायदा है, जैसे आप बैंक से लोन देने जाते हैं तो आपका कोलेटरल मांगता है। कोलेटरल मतलब कोई चीज आप जो है गिरवी रखिए, तो गिरवी रखने के तौर पे आपके पास ना खेत है ना कोई, जब खेत नहीं तो और कौन सा चीज हमको लगता है हो पाएगा। तो ऐसे होगा कि बैंक से लोन देने जाएंगे तो आपका ये आपने खेत का कागज आप दिखा सकते हैं, तो इससे ये भी एक फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि अभी आप यूपीपीसी 2024 का पेपर देखे होंगे, तो उसमें जो है 3-4 क्वेश्चन जो है इससे स्कीम से पूछा गया है, डायरेक्टली मिला देंगे, पूछा गया कब इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में जो है जरूर पूछा जा सकता है, क्या है, क्या मतलब किसको लाभ मिल सकता है, कब शुरू किया गया था, कौन से मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, तो सब आपको जो है याद रखना है। अगला देखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? विकल्प में है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के दिन जो है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, तो इस अवसर पर राष्ट्र पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है इसका शुभारंभ किया गया है, वो भी रक्षा मंत्रालय द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसकी विशेषता है, इस वेबसाइट और ऐप पर जो है राष्ट्रीय पर्व जितने होते हैं, नेशनल लेवल पे जितने जो पर्व होते हैं, उनकी जानकारी आप इस वेबसाइट से और इस ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जब गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, आदि जो इत्यादि जो अवसर होते हैं, उससे उत्सव की लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल सकेगी। इस पे जो है टिकट बुकिंग किया जा सकता है। टिकट बुकिंग मतलब जो वहां बैठने के लिए, बैठने की व्यवस्था इससे जो है आपको अलर्ट हो सकती है। रूट मैप की जानकारी हो सकती है, कहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया है, कहाँ से क्या नहीं किया गया है। जैसे गणतंत्र दिवस पे कई सारे जो है लोग, आपको पता होगा, कई सारे लोग जाते हैं, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, कौन जो है आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, किस रूट से आपको आना है, तो ये सब पूरा जानकारी इस मैप से जो है आपको मिल जाएगा, इस जो है ऐप से मिल जाएगा। तो याद रखना रक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में इंडिगो के सहयोग से जो है किस एयरपोर्ट पर हरित पहल के तहत जो है अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है अयोध्या, विकल्प में है देखिएगा अयोध्या, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा इंदौर का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे ये जो है सुविधा शुरू की गई है। तो इंडिगो की सहयोग से जो है, इंडिगो इसको जो है आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट की किसके सहयोग से, इंडिगो की सहयोग से। तो इंडिगो की CSR जो होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
पहल के तहत जो है पहल इंडिगो रीच ने जो है इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जो है शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना जो है जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब आपके मन में आएगा CSR क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे क्या होता है, कोई कंपनी है तो कंपनी है वो देश में काम कर रही है, देश के लोग उसमें जो है एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, तो सरकार वहां देश के जो है संसाधनों का कंपनी यूज कर रही है, पानी का भूमि का सब चीज का यूज कर रही है। तो कंपनी का ये फर्ज बनता है, कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो जो है लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, पर्यावरण के जो है सुधार के लिए कुछ जो है पैसा यहाँ जो है कम से कम 2% जो है वो लगाया गया है लिमिट। कम से कम इतना पैसा जो है उस CSR के रूप में जो है उसको मतलब लोगों के कल्याण के लिए लगाए, देश के कल्याण के लिए लगाए। तो ये CSR इसका ये है, मतलब CSR यही होता है। तो कंपनियों का ये जो है ऊपर ये दायित्व सौंपा गया है, तो कि मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है आप जो है 2% कम से कम जो है अपना पैसा खर्च करिए। तो ये जो है ये CSR वही है, तो उसी के तहत ये जो है CSR के तहत जो है ये शुरू किया गया। अब CSR में जो पैसा जो आप खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगता है, ये इसका फायदा है। यह एयरपोर्ट जो है, यह परियोजना जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AAS फाउंडेशन इंदौर के सहयोग से जो है संचालित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किलायू ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ, यह किस देश के जो है द्वीप पर स्थित है ज्वालामुखी है। आप इस सबसे जो है इससे परिचित होंगे, हम कई बार इसको जो है किलुआ जो ज्वालामुखी के बारे में बता चुके हैं। यूएसए के हवाई द्वीप पर यह स्थित है। तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर जो है स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक जो है किलुआ में जो है फिर से जो है विस्फोट हुआ। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी 3 महीने में इसको 3-4 महीने में दूसरी बार इसका विस्फोट हो चुका है। तो ये देखिएगा हवाई द्वीप है यूएसए का, ये है यूएसए के इस क्षेत्र में जो है हवाई द्वीप है। तो आपको याद रखना हवाई द्वीप पर जो है किलुआ ज्वालामुखी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिएगा ज्वालामुखी जो है किस तरह से विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता यमटी वासुदेवन का जो है निधन हो गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुके थे, पद्म पुरस्कार भी इनको जो है दिया जा चुका है। तो यह किस राज्य के जो है निवासी थे या किस जो है क्षेत्र के निवासी थे। तो विकल्प में आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। सही उत्तर आप करेंगे केरल के जो है ये निवासी थे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पर्सनालिटी अगर डेथ करता है या कोई कुछ होता है, प्रधानमंत्री अगर उस पर ट्वीट करें तो वो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब पर्सनालिटी ऐसे हैं जो अगर कोई सांत्वना दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यमटी वासुदेवन जो है ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। इन्हें जो है उपन्यास कालम के लिए जो है, कालम इनका जो है उपन्यास था, इनके लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उसको उससे सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें अगर देखें तो कालम हो गया, मंजू हो गया, नालू केट्टू हो गया, रण थामू झूम हो गया, झम हो गया, असुर बिथु हो गया, ये सब पुस्तकें कालम आपको इसमें स्पेशल याद रखना है। इन्हें जो है ज्ञानपीठ अवार्ड 1995 में मिल चुका है, पद्म भूषण 2005 में मिल चुका है और साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है 2013 में मिल चुका है। तो ये सब इनको जो है अवार्ड मिल चुका है। ये है इनका इमेज, मलयालम जो है साहित्यकार थे, याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 2023 में जो है मलेरिया के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। तो विकल्प में देखिएगा लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। तो इसमें से सभी, तो उपयुक्त सभी में जो है मलेरिया के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। तो आप जो है मलेरिया के बारे में देखिएगा, ये प्लाज्मोडियम जो है परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसके तहत जो है ये फैलता है। इसका वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। इसका जो है वैक्सीन बना दिया गया है R21 मैट्रिक्स यम, इस वैक्सीन, इस नाम से जो है वैक्सीन बनाया गया है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये बनाया गया है। यहाँ अभी जो है PCS 2024 में क्वेश्चन जो है 22 दिसंबर को पूछा था कि ये वैक्सीन जो है किस चीज के लिए है, तो मलेरिया के लिए। हमको लग रहा है बहुत लोग इसको जानते थे, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया कि इसको सीरम इंस्टीट्यूट बनाया कि भारत बायोटेक बनाया। तो इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, लद्दाख हो गया, उसमें जो है बस 2023 में मलेरिया के कोई मामले जो है दर्ज नहीं किए गए हैं।
और भारत का लक्ष्य है 2030 तक जो है मलेरिया से मुक्त होना। तो ये भी आपको याद रखना है। देश में जो है 1947 में जो है मलेरिया के लगभग जो 8 लाख मृत्यु होते थे, अभी जो है यह 2023 में घटकर 83 हो गई। तो काफी सुधार हुआ है मलेरिया से जो डेथ होता था। अभी देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत को मलेरिया के मामले में जो है उच्च भार वाले देशों, हाई बर्डन कंट्रीज की जो है सूची से हटा करके उच्च प्रभाव वाले देशों, हाई इम्पैक्ट कंट्रीज के समूह में जो है रख दिया है। तो मतलब अब यहाँ जो है उच्च भार नहीं है, मतलब लेकिन अभी यहाँ जो है हाई इम्पैक्ट कंट्रीज ये प्रभावित ये होता है मलेरिया से। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम देखेंगे तो 1953 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर सबसे ज्यादा मलेरिया से देखेंगे मौतें कहाँ होती हैं, तो नाइजीरिया में लगभग 30% मौतें, मतलब 30 का 31% मौतें नाइजीरिया में होती हैं। उसके बाद कांगो गणराज्य में, नाइजर में, तंजानिया में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक जो है अपने जरूर इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है अपना पढ़ाई जारी रखिए।